हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मित्तल, डायरेक्टर मित्तल हैंड माइक्रोसर्जरी सेंटर वैशाली नगर जयपुर। आज ये वीडियो मैं अपने दिल से बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जब भी ब्रेकियल प्लेक्सिस के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं तो उनके कुछ क्वेश्चंस ये तो पूछ लेने के बाद वो खुश हो जाते हैं, डॉक्टर साहब आपने हमें बता दिया क्या है। लेकिन सर फिर उसके बाद वो हमें बोलते हैं कि सर हमें पता नहीं था, हमें गुमराह कर दिया गया, या फिर हम ट्रीटमेंट ले रहे थे और सर हमें सही राय नहीं मिली। तो हमें ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा कि ये टॉपिक हमने इसका ये रखा कि हमें ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी में हम क्या गलतियां करते हैं, मतलब हमें ट्रीटमेंट लेने में क्या कमी हो जाती है या फिर हम वो ट्रीटमेंट लेते हुए भी क्यों ठीक नहीं हुई। तो इसका टॉपिक जो हमने रखा है कि ब्रेकियल प्लेक्सिस के पेशेंट्स क्या गलतियां करते हैं। तो आपको सबसे पहली गलती ये होती है कि आपको चोट लगी। दूसरी गलती ये होती है कि आपने हेलमेट नहीं पहना और हेलमेट पहन भी रखा था तो इतनी किस्मत बेकार है कि आपको चोट लग गई। तीसरी गलती होती है कि जब भी उनको चोट लगती है तो उनके साथ उसकी कोई हड्डी टूट गई, क्योंकि जैसी हड्डी टूट जाती है तो वो हड्डी के डॉक्टर के पास जाते हैं, हड्डी का डॉक्टर उनको एडमिट करते हैं, वो एक्सरे को देखते हैं और उसकी हड्डी को जोड़ देते हैं। जब उसकी हड्डी जुड़ जाती है तब उसको बोला जाता है कि ये, जब देखा जाता है कि हाथ नहीं हिल रहा है तो उसको बताया जाता है कि आपको ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी है और नेचुरल अपने आप ठीक हो जाएगी, आप एक्सरसाइज करते रहो। तो जब वो घर चला जाता है फिर उसको ये बताया जाता है कि भाई आसपास के लोग उससे मिलने आते हैं, अच्छा ये वाला इलाज है, ये हमारा होम्योपैथिक का डॉक्टर है, उसने दवाई दी थी, वो ठीक हो जाएगा। दूसरा नेबर है वो बताता है कि सर हम आयुर्वेदिक के पास गए थे, वहाँ चले जाओ। और जो घर में ओल्ड लेडीज़ होती हैं वो बताते हैं कि जो पहलवान है वो कोने में बैठता है कहीं पर नुक्कड़ में, वो उसके पास ऐसे कई लोग आते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, वहाँ पर चले जाओ। कुछ लोग बोलते हैं मालिश वाला घर पर ही आकर आपकी मालिश कर जाएगा, ये ऐसे ठीक हो जाता है क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि एक्सरसाइज करनी है। कुछ लोग एजुकेटेड होते हैं तो वो फिजियोथेरेपी सेंटर में चले जाते हैं और फिजियोथेरेपी सेंटर में क्या होता है कि उनकी एक्सरसाइज करानी स्टार्ट हो जाती है। तो ये वीडियो इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये सारे लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस का, लेकिन इनमें से एक्सपर्ट कोई नहीं है। क्यों नहीं एक्सपर्ट है? क्योंकि इन लोगों को सिर्फ अपने अपने पार्ट का पता है। जो फिजियोथेरेपी को फिजियोथेरेपी का पता है, होम्योपैथिक को होम्योपैथिक का पता है, आयुर्वेदिक को आयुर्वेदिक का पता है। तो एज ए एलोपैथिक जो एक्सपर्ट होते हैं उनको इन सब का पता होता है कि आयुर्वेदिक में इसका क्या इलाज है, होम्योपैथिक में क्या इलाज है, फिजियोथेरेपी में क्या इलाज है, और उन सबका रोल है, लेकिन कहाँ तक रोल है ये इनको नहीं पता होता। तो क्योंकि सब में एक्सपर्टनेस नहीं होती है, वो लेटेस्ट लिटरेचर और जो भी रिसर्च हो रही होती है उसमें नहीं होते और हमसे सुनकर वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है क्योंकि उनको थोड़ा बहुत अवेयरनेस तो हम लोगों ने किया है ना। अब प्रॉब्लम आती है कि पेशेंट को क्या लग रहा होता है ट्रीटमेंट में, उसको बताया जाता है देखो आपका यहाँ का ये जो जॉइंट था वो छोटा हो गया है, देखो अब पहले से ऊपर हो गया है, पहले आपका हाथ इतना हिलता था अब देखो इतना हिलने लग गया है, ये ऐसा उसको बताया जाता है। ये हाथ नहीं हिल रहा था, ये ऐसे नहीं हो रहा था, देखो अब ये पहनकर हिलने लग गया है। तो इसमें क्या गलतियाँ होती हैं, जब ये एक्सरसाइज वाले के पास जाते हैं तो उनको ये पता होता है कि इसकी मसल्स जो हैं वो कुछ काम कर रही हैं और कुछ नहीं कर रही हैं, तो वो उसकी जो मसल्स काम नहीं करती हैं उस पोजीशन को मेंटेन कर देते हैं। जैसे जिसका हाथ ऐसे लटका हुआ है उसको यहाँ से पहना देंगे। अब उसका ये तो ऑलरेडी काम कर रहा था ना, अब ये ऑलरेडी काम कर रहा था तो उसको क्या लगेगा कि जैसे ही मैंने ऐसे कर दिया मेरे अंदर पावर आ गई। तो एक्सरसाइज वाले को क्या गलती होती है, क्योंकि वो इसकी पोजीशन तो उसने अच्छी कर दी, ट्रीटमेंट अच्छा कर दिया, लेकिन वो एक गलती कर दी। उसने क्या गलती कर दी, उसको ये एहसास करा दिया कि तेरे अंदर पावर आ गई है और अब तू अच्छा हो जाएगा। तो पेशेंट क्या होता है उस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने लगता है और उसका जो टाइम है 3 महीने का, उससे ज़्यादा वो उसको एक्सटेंड कर देता है, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, और जैसी टाइम निकलता जाता है उसकी जो लिमिटेशन है, जो सक्सेस ऑपरेशन से आने की, वो कम हो जाती है। दूसरी गलती क्या करते हैं, जब एक्सरसाइज वाले के पास जाते हैं वो बताते हैं कि आपके जॉइंट्स हार्ड हो गए। कुछ लोगों के जॉइंट्स तो सॉफ्ट होते हैं और उनको ऐसे करके उनको एक्सरसाइज कराई जाती है तो उनको ऐसे पावर। कुछ लोगों के जॉइंट सॉफ्ट नहीं होते, हार्ड हो जाते हैं, और उनको जब बताया जाता है कि जॉइंट्स की सॉफ्टनेस करनी है तो वो उनकी एक्सरसाइज करने लगते हैं जॉइंट को सॉफ्ट करने के लिए, और वो तब तक सॉफ्ट करते रहते हैं जब तक टाइम उनका ख़त्म नहीं होता। तो इसकी एक लिमिटेशन टाइम है कि पहली बात तो आपको जॉइंट सॉफ्ट ही रखने हैं, हार्ड रखने नहीं है। तो एक्सरसाइज वाले का क्या रोल है कि जितने भी जॉइंट्स हैं उनको सॉफ्ट रखने। दूसरा पॉइंट, ये भी सॉफ्ट रखना है, ये भी कंधा पूरा सॉफ्ट रखना है, और उनको एक्सपर्ट से मिलना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, वो किस चीज़ का ट्रीटमेंट लेने लगते हैं, जो भी नेबर है, जो भी एक्सरसाइज वाले ने बताया है, और जो इसके एक्सपर्ट होते हैं उनसे मिल नहीं पाते। तो ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि आप लोगों को जब ये ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी है, 3 महीने उसका लास्ट पार्ट है, उसके बाद एक दिन भी वेट नहीं करनी, और अगर करनी है वेट तो जब एक्सपर्ट बोल रहा है तब वेट करनी है, और वो भी कितनी करनी है। अगर नसें बिल्कुल उनको लग रहा है कि इंजरी बिल्कुल माइनर है और वो अपने आप रिकवर हो जाएगी तो आप 100% वेट करो, वो पूरी की पूरी रिकवर हो जाएगी। लेकिन कहीं जगह फिर क्या होता है, वो कंटिन्यूसली एक्सरसाइज कर रहा होता है और नसें जो इंजरी होती हैं वो माइनर होती हैं और वो रिकवर हो जाता है, और जब वो वीडियो में दिखाता है कि सर ये पूरा रिकवर हो गया है, देखो पूरा एक्सरसाइज से रिकवर हो गया, बिल्कुल सही कहा उसने।
थेरेपिस्ट ने बिल्कुल सही कहा कि एक्सरसाइज से रिकवर हो गया। क्या उसने अच्छी चीज़ करी थी कि उसने जो जॉइंट की पोजीशन थी उनको मेंटेन कर दिया और उसको कहा एक्सरसाइज करो। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये इंजरी माइनर है, मॉडरेट है, सीवियर है। उसने एज ए थेरेपिस्ट उसने उसको ये मान के चला कि सारी इंजरीज जब ये माइनर वाली भी ठीक हो गई तो मॉडरेट सीवियर भी ऐसी ठीक हो जाती हैं। तो उस लेवल पे आप एक्सपर्ट से 100% मिलना है। आपको विद इन 3 मंथ जैसी चोट लग जाए एक्सपर्ट लेवल से मिलना है। जैसे ही वो कहे उसके अंडर गाइडेंस में आपको थेरेपी लेनी है और थेरेपी को उतने टाइम तक ही एक्सटेंड करना है जितने टाइम तक उनके जॉइंट्स की पोजीशन या फिर ऑपरेशन का टाइम नहीं आया है। और अगर डॉक्टर कहता है कि आपकी माइनर इंजरी है और आपका एक्सरसाइज से ही ठीक हो जाओगे तो आपको कुछ नहीं सोचना, आप 100% ठीक हो जाओगे। तो आदमी सबसे पहली गलती क्या करता है कि वो जो आसपास के लोग हैं उनसे पूछकर और ना कि एक्सपर्ट को ढूंढने में लगा होता है। तीसरी चौथी गलती वो ये करता है कि वो सोचता है कि अब मुझे तो पता नहीं है, मैं बेस्ट हॉस्पिटल में चला जाता हूँ जो उस जगह का सबसे बड़ा अस्पताल है, या फिर जो मेरे आसपास का अस्पताल है हड्डी टूटी है वहाँ पर चला जाता हूँ। तो जो लोकल अस्पताल और बेस्ट अस्पताल इसके लिए नहीं ढूंढना होता, इसके लिए ढूंढना होता है बेस्ट एक्सपर्ट। क्योंकि इस चीज़ के जो लोग हैं वो बहुत ही कम लोग हैं और एक्सपर्ट लोग जो कि सिर्फ इसी का ही काम कर रहे हैं, हैंड माइक्रो सर्जरी का कर रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि आपके बेस्ट हॉस्पिटल में हो। तो जो भी इसका करने हैं उससे आपको 100% सोचना है सर आप इस टाइप के ऑपरेशन कितने करते हैं, आपने कितने करे हैं, कैसे रिजल्ट हैं। 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में सबसे इम्पॉर्टेंट गलती जो मेरे पास पेशेंट आते हैं वो क्या गलती करते हैं, सर हमको हाथ, सर कितने ही पैसे ले लो आप, हमको हाथ ये राइट हैंड वाला और ये वाला बिल्कुल एक जैसा चाहिए। वो मुझे ऐसा सोचते हैं कि सर पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं है, मैं कहीं से भी लूट कर कैसे भी लेकर आऊँगा, बेच कर आऊँगा, ज़मीन बेच कर आऊँगा, लेकिन सर प्लीज़ मेरा हाथ ऐसा और ऐसा बना दो। और जब मैं उसको बताता हूँ कि मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, पर मैं जितना बेस्ट हो सकता है, इस भगवान ने जितनी भी रिसर्च की है उसके हिसाब से जो हम कर सकते हैं हम करेंगे। लेकिन हम कितनी कोशिश भी कर लें हम इसको इतना हाथ बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, वो टाइम से नेचुरल रिकवरी और जब हमने ऑपरेशन किया है उसके बाद जो आपकी बॉडी से जो उसमें संचार होएगा, जो सर्कुलेशन होएगा उसके द्वारा ही पता चलेगा। तो कुछ आदमी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और फिर वो ये सोचते हैं कि डॉक्टर साहब हमको बना रहे हैं, हमको समझा नहीं पा रहे, या फिर डॉक्टर साहब को आता नहीं है, या फिर डॉक्टर साहब ने जो ये वीडियो बनाए हैं वो सिर्फ लोगों को अपने पास बुलाने के लिए कराए हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये उनकी 5वीं 6वीं इतनी बड़ी गलती होती है कि वो एक्सपर्ट आदमी से मिलने के बावजूद भी अपने आप को या फिर अपने अटेंडेंट को सोचकर और वो चला जाता है। तो ये ऑपरेशन जो है हम उन सब लोगों के लिए इसलिए नहीं करते कि हमें आपसे कुछ फ़ायदा हो रहा है। ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है जिससे आप लोग अवेयर हो जाओ और जो पेशेंट्स हमारे पास ऑपरेशन कराते हैं जो लेट हो जाते हैं और जो उनके क्वेश्चन या कन्फ्यूजन रहते हैं और जो बोलते हैं उन्होंने गलतियां करी हैं, उन सब का हमने एक वीडियो में आपको आंसर दे दिया है कि ये गलतियाँ नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपका रिज़ल्ट जो ठीक हो गए हैं वो तो खुश हैं ही, जो ठीक नहीं हुए हैं और जिनका टाइम निकल गया है वो चीज़ उनके साथ दोबारा ना हो। और जो भी चीज़ें आपके और भी कोई क्वेश्चन है तो आप इसमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपके आंसर 100% करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।